संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर केंद्र सरकार से आगे की बातचीत के लिए अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी। पिछली 5 सदस्यीय कमेटी केंद्र की सरकार से बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा से पंजाब की सियासत में कूदने वाले किसान नेताओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया। हिसार में राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। के लंबे संघर्ष के बाद किसान आंदोलन में जीत हासिल हुई, तो इस किसान आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लगातार स्वागत कार्यक्रम उनके लिए किए जा रहे हैं। राकेश टिकैत खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टिकैत साहब, किसान आंदोलन की जीत हुई और एक ऐतिहासिक जीत से करार दिया जा रहा है, लेकिन देश के कृषि मंत्री एक बार फिर से वही बात दोहराने लगे हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून है एक बार फिर से नए रूप में सामने आ सकते हैं और अब इस बार किसानों की सहमति के साथ हम लागू कर सकते हैं। वो तो उन्होंने बयान वापसी ले लिया था अगले दिन ही। जो उन्होंने बयान दिया था वो बयान, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो वही सुर अलापने की कोशिश कर रहे हैं, वही राग, वही ट्रैक। वो छेड़खानी करना चाह रहे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कानून वापसी हो गए, अब नहीं लगता कि कोई सरकार इनको लेकर आ जाएगी। लेकिन जैसे अभी एक दूध का एग्रीमेंट ये कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इस तरह के अलग अलग ये कुछ न कुछ लेकर आ सकते हैं। और ये एक समझौते में था कि जब भी कोई एग्रीमेंट भारत सरकार एग्रीकल्चर से संबंधित करेगी वो बातचीत करेगी। और एमएसपी पे भी अभी उन्होंने जो कमेटी बनाने की बात की वो नहीं की अभी। तो बहुत से सवाल अभी रह रहे हैं। जनवरी 15 की तारीख, 1 जनवरी आज हो चुकी है, 14 दिन बाकी। तो क्या लगता है एमएसपी के वायदे पर सरकार खरी उतरेगी? इस दिशा में क्या कोई कदम आगे बढ़ता नजर आया? अभी देखेंगे इसमें क्या करते हैं। अभी तो कमेटी भी नहीं बनी। तो जो कमेटी के लोग थे हमारे 5 आदमी, वे रहेंगे, सब लोग रहेंगे। और भारत सरकार से हमने कहा है कि कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू करो, हम भी अपने नाम देंगे और इस पर शुरुआत करो। मीटिंग इस पर होनी चाहिए। लेकिन 5 सदस्यीय कमेटी जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिसका ऐलान किया गया, उसमें से गुरनाम सिंह चड़ूनी तो राजनीतिक हो चुके हैं, वो खुद राजनीतिक दल बना चुके हैं, पार्टी अपनी पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त करने वो निकल चुके हैं। तो ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा, चूंकि लगातार ही बात कही जा रही थी कि राजनीतिक दलों से इस संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, अब अगर आपकी कमेटी के सदस्य ही राजनीतिक हो चुके हैं तो जाहिर है सदस्य की संख्या को घटाना पड़ेगा या उन्हें हटाना पड़ेगा। जिस दिन वे राजनीतिक हुए उससे पहले वे कमेटी में थे, वे नॉन पॉलिटिकल थे। अभी वे जालिए, अब जो भी कमेटी बनेगी वो दूसरी कमेटियां बनेगी। और 15 तारीख में ये पूरी चर्चाएं वहां पे होंगी कि अब कैसे इस मूवमेंट को आगे लेकर चलेंगे। ये पूरे देश भर का आंदोलन है। लेकिन आंदोलन में विश्वास पर सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। जिस तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया, बलबीर सिंह राज्यवाल 32 किसान संगठनों के साथ एक फ्रंट वो कायम कर लेते हैं और एक बार फिर से पंजाब के चुनावी रण में उतरने का ऐलान उनकी तरफ से होता है, तो साफ तौर से अब विश्वास डोलने लगा है। ना किसी का नहीं डोला विश्वास। ये तो देश बहुत बड़ा है। ये इसको लीडर नहीं चलाता इस आंदोलन को, इसको चलाती है जनता। और जनता पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे के साथ में है। इसको जनता चलाएगी। इसको कुछ लोग जाएंगे, वे आएंगे, क्या उनका और रहेगा वो तो अभी टाइम लगेगा उसमें, उनका क्या नतीजे उनके निकलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ लोग गए इसमें से 22 जत्थेबंदी में से 6 शायद वापसी कर रहे कि हमें नहीं लड़ना। और धीरे धीरे ये लगता है कि इसमें से बहुत वापसी आ जाएंगे मुख्य धारा में ही। वे छुट्टी पे गए अभी 4 महीने की, और 4 महीने की छुट्टी पे भाई कौन अपने घर पे क्या कर रहा है, अब इतनी तो पहरेदारी हम नहीं करते कि कौन क्या कर रहा। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। लेकिन वापसी की वजह यह भी हो सकती है कि जितनी उम्मीद के साथ वो गए थे, वोटों का बंदोबस्त उनके लिए होगा, शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही। नहीं, चलो अब वो क्या करेंगे। ये लोकतंत्र में वोट देना, चुनाव लड़ना, ये मौलिक अधिकारों में आता है। ठीक है, आप भी कोई सरकारी टीचर है और वो इलेक्शन चाह लड़ना। अब यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि विपक्षी दल इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में संवैधानिक अधिकार तो सबका है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण आप लोगों को मिला हुआ है, यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं। हाँ, तो कहने दो। तो और जब राजनीति इतना ऐतराज है तो भाई वही क्यों लड़ रहे।
भाई किसी का मन करिया होगा, जब बार बार उनका छेड़खानी नहीं करी, लड़का दिखाओ तो उनका जिक्र आप छोड़ देते हैं। हाँ, मिशन छोड़ दो उत्तर प्रदेश, मिशन उत्तर प्रदेश आपने भी जिक्र किया था। हाँ, करेक्ट, चुनावी इम्तिहान का समय नजदीक आने दीजिए, रणनीति का खुलासा मैं करूंगा। किसी का एक का पर्चा दर्ज हुआ हो तो वो बताओ, अभी है चुनाव, कहाँ चुनाव डिक्लेयर हो तो वो बताओ, जब होगा तो बता देंगे सारी चीजें। और जनता को पता है सब चीज, क्या करना उनको, वो सब बताओ उनको। पर्दे में रहने दो। हाँ, पर्दे में ही रहने दो। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, पर्दा उठाने में वक्त लग जाएगा। कोई नहीं लगने की जरूरत है, सब उनको पता है कि क्या हो रहा है, सब जानते हैं लोग। तो ये जो योगी जी से आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, लगातार मैं यही सवाल करता था कि हरियाणा के सीएम का, हरियाणा के डिप्टी सीएम का आप लोग हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं। हरियाणा के आंदोलनकारी उसमें शामिल थे। ये यूपी के सीएम के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी आपकी है। मिशन यूपी का जिक्र आपने किया, अब एक बार फिर से खामोश। हम तो कह तो रहे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, ये हमने बयान बार बार दे रहे। यहाँ पे बिजली का रेट 35 रुपए हाउस पावर, वहां पे 175 रुपए हाउस पावर। हम तो बात बताते हैं जनता को, इनका आपस में कंपटीशन करवाते हैं सरकार उतर सरकार, यहाँ भी उन्हीं की, वहां पे भी उन्हीं की, तो ये बात ही तो बताते हैं हम। ये यूपी के लोग तो कंफ्यूज कर दिया आपने। अब राकेश टिकैत चुनावी रण में है, नहीं है, साथ हैं, खिलाफ हैं, तय नहीं हो रहा। वहां की जनता को पता, जिसको वोट देना है उसको सब पता है कि क्या करना है, सब पता। जिस दिन वोट पड़ेगी बता देंगे। तो बाकी जो विरोधी है, जाहिर है आपके नजदीक आने की कोशिश तो की होगी। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण है, सबसे बड़ा इम्तिहान ये माना। आ नहीं रहे, वे भी नहीं आ रहे हमको, तो वे भी नहीं मिल रहे, बिल कोई नहीं रहा। तो अब एमएसपी के मुद्दे पर आगे क्या होने वाला है? और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद राजनीतिक वो हो चुके हैं, तो ये मान ले कि अब 5 सदस्यीय कमेटी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो नहीं। 5 सदस्यीय कमेटी वो थी जो आंदोलन पर बातचीत कर रही थी। अब आंदोलन भी स्थगित हो गया तो कमेटी भी स्थगित होगी। अब तो जो भी बनेगी नई कमेटियां बनेगी अब। और जनवरी 15 की तारीख और एमएसपी 15 की तारीख में बैठ कर चर्चा करेंगे कि 1 महीने में क्या खोया क्या पाया, उस पर चर्चा होगी। कौन कौन लोग और नए लोग आएंगे, ये सब चर्चा 15 तारीख में होगी। चलिए, 15 जनवरी की तारीख आंदोलनकारी किसानों के लिए महत्वपूर्ण ये मानी जा सकती है। क्या खोया क्या पाया, इसी सवाल का जवाब वो तलाशने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल राकेश टिकैत खुद ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का वोटर ही जानता है कि मिशन यूपी क्या है और किस तरीके से उन्हें चुनावी रण में अपना फैसला करना है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।